Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो गाइज़, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गैजेटेड सर्विसेज हैं उनके लिए यहाँ पर एक न्यू रूल जो है वो क्रिएट किया गया है, रिक्रूटमेंट रूल। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था कि 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट में जो है वो आपको एक बिग चेंज देखने को मिला है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर एक बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने को मिला है। यहाँ पर बीएड को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट के लिए। तो गाइज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस वीडियो को यहाँ पर वॉच किया है और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से मुझे लगातार कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि यहाँ पर ये टोटली जो है वो इनजस्टिस किया जा रहा है उन तमाम कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स करके उसके बाद फर्दर CSIR और UGC नेट जो है वो उसको क्वालिफाई किया है, JRF क्वालिफाई किया है, देन फर्दर उन्होंने PhD को जो है वो परस्यू किया है। तो उन कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर टोटली इनजस्टिस हो रहा है। तो उन कैंडिडेट्स की तरफ से लगातार मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि प्लीज़ हमें बताएं कि हम जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे दे सकते हैं, अपना ग्रीवेंस जो है वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक काम पहुँचा सकते हैं। तो गाइज़, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस नोटिफिकेशन में भी बताया था, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन अंदर क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर आपको ये रिक्रूटमेंट रूल जो है वो पसंद नहीं आता है, अगर आप इसके साथ अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक भेज सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर। तो ये सर्कुलर जो है 27 सितंबर 2023 यानी कि कल जो है वो इसको आउट किया गया है। आज 28 सितंबर 2023 था। तो अभी भी आपके पास 14 डेज़ का टाइम है, अभी भी आप जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन जो है वो इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो एज़ पर NEP 2020 BEd को जो कंपलसरी किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एट कैटेगरी 2, तो ये टोटली जो है वो इनजस्टिस है, ये टोटली इनजस्टिस है उन तमाम कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मास्टर्स के बाद CSIR और UGC नेट जो है वो क्वालिफाई किया है, JRF क्वालिफाई किया है, देन फर्दर उन्होंने PhD किया है। तो उन कैंडिडेट्स के साथ ये टोटली जो है वो इनजस्टिस हो रहा है। तो आई एम एग्री विद दिस, मैं भी इसके साथ एग्री करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ टोटली इनजस्टिस with those candidates who have already qualified CSIR, UGC NET, and further they have also qualified JRF, and further they have pursued PhD in the relevant subjects. So it's totally injustice with those students. तो यहाँ पर उनके साथ टोटली इनजस्टिस है। तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन अभी भी भेज सकते हैं, 14 डेज़ का टाइम है आपके पास। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको रिप्रेजेंटेशन अपनी जो है वो कैसे भेजनी है। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मोहम्मद आशिक ऑफिशियल, इसके नाम ये नाम आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसको ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन में क्या जो है वो लिखना है। तो रिप्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले ग्रीवेंस में ये लिखना है जो मैंने लिखा है, इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये हमने क्लियरली मेंशन किया है कि ग्रीवेंस जो है वो इस डिसीजन के अगेंस्ट है जो यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि BEd को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है लेक्चरर रिक्रूटमेंट के लिए। और हमारा जो कंसर्न है इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इसलिए है कि अगर आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पर क्रिएट करना था तो आपको जो है वो पहले जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको पहले जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम इस क्राइटेरिया को चेंज करने जा रहे हैं, ऐसे करने जा रहे हैं, तो देन आप जो है वो कर सकते थे। बट जब भी देखते हैं तो JKPSC जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो यहाँ पर सडनली यहाँ पर अपने न्यू रूल्स यहाँ पर क्रिएट करती है। तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है।
तो यहाँ पर अगर यूजीसी की बात करें तो यूजीसी अगर कोई भी चेंजिंग लाता है तो पहले जो है वो एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये रूल जो है वो हम चेंज करने जा रहे हैं, तो देन जो है वो आगे फर्दर जो है वो रूल को चेंज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, पहले 2021 में यहाँ पर कहा गया कि आप जो है वो पीएचडी जो है वो कंपलसरी नहीं रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सिर्फ नेट और सेट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो वो पहले ही इन्फॉर्म किया और उसको अब जो है वो 2023 में जाके जो है वो आगे उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो ऐसी बात है कि अगर आपको वाकया ही रूल चेंज करना था तो आपको प्रायर एक नोटिफिकेशन देना था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको चेंज करना चाहिए था। बट सडनली आप जो है वो कोई भी चेंज जो है वो नहीं ला सकते। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इन्होंने सडनली यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज लाया, जिसमें बताया गया है कि अब बीएड को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो और ये भी कहा गया कि विद इन अ ईयर और वट एवर टाइम हम जो है वो रिक्रूटमेंट करवाने जा रहे हैं। तो हमारा कंसर्न एटलीस्ट इसलिए है, ये है कि आपको एटलीस्ट जो है वो टाइम देना चाहिए उन तमाम स्कॉलर्स को जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने 5 इयर्स की डिग्री की है, 5 इयर्स जो है वो उन्होंने अपने पीएचडी में लगाए हैं। उन तमाम कैंडिडेट्स को टाइम देना चाहिए। उनके साथ टोटली जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, उनको इनएलिजिबल कर दिया गया है। अगर वो एलिजिबल होते हैं नेट जेआरएफ के साथ या पीएचडी के साथ प्रोफेसर के लिए, तो देन लेक्चरर पोस्ट के लिए वो एलिजिबल क्यों नहीं है? ये यहाँ पर सोचने वाली बात होगी गाइस, क्योंकि अगर वो अपने सब्जेक्ट में सबसे पहले मास्टर्स करते हैं, देन फर्दर वो नेट करते हैं, सेट करते हैं, जेआरएफ करते हैं, देन फर्दर पीएचडी 5 इयर्स की करते हैं, तो वो लोग लेक्चरर के लिए एलिजिबल नहीं है। ये टोटली इनजस्टिस है, रियली इट्स टोटली इनजस्टिस यहाँ पर। तो हमारा रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स एंड नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स, इस क्राइटेरिया को रिवाइज़ किया जाए और यहाँ पर एटलीस्ट अगर आप इस रूल को चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो कैंडिडेट नेट सेट और जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सेपरेटली यहाँ पर एग्जम्पशन दी जाए। एटलीस्ट उनको टाइम दिया जाए कि आपको इतने टाइम के अंदर जो है वो बीएड डिग्री कंप्लीट करनी है, तो देन वो अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो अपनी बीएड डिग्री जो है वो कर लेंगे, तो इस रिलैक्सेशन को वो डिज़र्व भी करेंगे। तो यही कंसर्न है, ऐसा होना चाहिए। यूटी में जो है वो अगर हम अपनी यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर वो कैंडिडेट बीएड करते हैं, मास्टर्स के बाद आपने देखा होगा कि वही कैंडिडेट आगे बीएड को परस्यू करते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर आगे उनको फर्दर पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता है या फिर नेट सेट उनसे नहीं हो पाता है, तो वो कैंडिडेट बीएड के लिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नेट जेआरएफ और पीएचडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ टोटली इनजस्टिस है। हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वो इसको अच्छे से देखेगी और इसके रिगार्डिंग जो है वो न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा और उसमें जो है वो क्राइटेरिया को चेंज किया जाएगा। अगर आपको क्राइटेरिया चेंज नहीं करना है तो एटलीस्ट आप ये कीजिए कि उनको एग्जाम्पशन दीजिए, उनको टाइम दीजिए। जो भी कैंडिडेट जिनका नेट सेट जेआरएफ है उनको टाइम दीजिए, और जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अगर आप पॉइंट्स दे देंगे तो ये चल जाएगा। आप उनको पॉइंट्स दे सकते हैं, क्राइटेरिया में पॉइंट उनको ऐड कीजिए। जो कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया उनको एक्स्ट्रा पॉइंट दीजिए, बट ऐसा मत कीजिए कि आप नेट सेट और जेआरएफ वाले जो कैंडिडेट्स हैं, पीएचडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बिल्कुल भी आप रिक्रूटमेंट में हिस्सा भी नहीं लेने देंगे। सो इट्स टोटली इनजस्टिस, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, आप सभी कैंडिडेट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी कैंडिडेट जो नेट सेट जेआरएफ करके बैठे हुए हैं, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो गाइज़ आप एटलीस्ट अपनी ग्रीवेंस जो है वो ज़रूर यहाँ पर डालिएगा। तो ग्रीवेंस आपको कैसे डालना है मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा ये टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं, ये जो ट्वीट है इसको रीट्वीट कीजिएगा, और jkgrievance.in पे आप जो है वो अपनी ग्रीवेंस को भी डालिएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ग्रीवेंस आपको कैसे डालना है। तो ये लिंक वहाँ पर मैं दे दूँगा, लिंक को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद फर्दर आपको क्या करना है, फर्दर आपको अपना सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई करना है। ऑनलाइन ग्रीवेंस फॉर्म में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद आपने फर्दर अपना सिटीज़न जो है वो चूज़ करना है, जो भी आपका सिटीज़न होगा। उसके बाद एप्लीकेंट नेम,
जेंडर आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जिस पे आप कंप्लेंट करेंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना एड्रेस 1, एड्रेस 2, उसके बाद रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी डालने के बाद उसके बाद हैव यू अर्लियर लॉग देयर ग्रीवेंस टू द अबव डिपार्टमेंट ऑन द सेम सब्जेक्ट। अगर आपने इसको लॉग किया है, पहले आपने कभी ग्रीवेंस डाला है तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद अपना जो ग्रीवेंस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया उसको आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर का आपका ग्रीवेंस होना चाहिए। तो वो ग्रीवेंस जो है जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है उसको आप कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कीजिए। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको आप यहाँ पर डालिएगा। जो नोटिफिकेशन में जो बताया कि बीएड को कंपलसरी कर दिया गया वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद डिक्लेरेशन में ये डाल के तो फाइनली आप जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक करके तो आप जो है वो ऐसे अपनी ग्रीवेंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी कैंडिडेट जो है वो इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेट सेट और जेआरएफ करके पीएचडी करके घर बैठे हैं, उनको फर्दर जो है वो जॉब नहीं मिला है। सो काफ़ी सालों के बाद अगर ये 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट आ रही है तो एटलीस्ट उनके साथ जस्टिस होना चाहिए और उनको जो है वो एटलीस्ट इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो है वो यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो जो है वो अपना ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचा सकें, ताकि स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इनजस्टिस ना हो, उन तमाम पीएचडी स्कॉलर्स के साथ जो है वो इनजस्टिस ना हो जिन्होंने 5 ईयर्स जो है वो अपने स्पेंड करके तो पीएचडी किया है। तो उन तमाम एस्पिरेंट के साथ यहाँ पर इनजस्टिस ना हो। तो आप जो है वो इसको सीरियसली लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइट होके इस इशू को जो है वो रेज़ कीजिए और अपने हक़ के लिए लड़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, बिकॉज़ आई एम जस्ट डूइंग मास्टर्स। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, सो मुझे इसमें कोई नहीं है। मैं सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है वो सोच रहा हूँ, सभी कैंडिडेट के साथ हूँ। मैं बीएड वालों को जो है वो कुछ बुरा नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट उनके लिए इनके लिए भी मौका होना चाहिए, उनको भी जो है वो चांस मिलना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।